आपका यहाँ आना हुआ है? शाही दरबार जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है उसी के उद्घाटन करने के लिए हमारे दोस्त हैं समाज सेवी पत्रकार जनाब नासिर खान साहब, उनकी दावत पे यहाँ पे तबरेज़ भाई जिनका ये होटल खुला है उसी के उद्घाटन में हम लोग यहाँ आए थे। पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो देश के हालात चल रहे हैं, लगभग 70 से 80 दिन हो गए हैं, किसान रोड पर हैं, डटे हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि सरकार जब से नरेंद्र मोदी की इस देश में बनी है 2014 से लगातार इनका रवैया एकदम डिक्टेटरशिप का रहा है। इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। सत्ता इन्होंने जनता के वोटों से हासिल की, किसानों के वोटों से हासिल की, नौजवानों ने इनको वोट किया, लेकिन ये काम सिर्फ़ और सिर्फ उद्योगपतियों को कर रहे हैं। और उद्योगपतियों में भी चंद कुछ ख़ास लोग हैं जिनमें इनके दोस्त मुकेश और अदानी जी, उनके लिए सारे काम हो रहे हैं। किसान आज 90 दिन से ऊपर हो गया, सड़क पे अनशन पे बैठा हुआ धरना दे रहा है। तकरीबन 150 से ऊपर किसानों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर बेचैनी है इस काले कानून को लेकर, लेकिन इस सरकार की हठधर्मी है कि इस कानून को वो कहते तो हैं किसानों के लिए, लेकिन जब किसान मानने को तैयार नहीं तो ये हटाना नहीं चाहते। आपने इतनी सारी नाकामियां सरकार की गिनाई है, लेकिन जो विपक्ष है वो डर की वजह से या किसी और वजह से क्यों खामोश है सरकार के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया जो गरीबों, नौजवानों, मजलूमों के नेता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सड़क से लेकर विधानसभा तक, सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता साथी, विधायक, सांसद जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। कल ही आपको याद होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी ने सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर, महिला दिवस के रोज़ पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का एक घेरा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। आज हमारा उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है। आज महिलाओं को अगर सुरक्षा मुहैया कराने का काम किसी ने शुरू किया था इस प्रदेश के अंदर, 1090 181 नंबर चालू करके, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, उस सिस्टम को उन्होंने ख़राब कर दिया। एक लड़के की जो डेथ हुई है बक्सा थाना क्षेत्र में जौनपुर जिले में, जो आपका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया है, और पुलिस कस्टडी में जो ब्रूटली डेथ हुई है उसका मर्डर किया गया, इस पर समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया है, प्रशासन से या सरकार से क्या काम, क्या इंसाफ मिल पाएगा उनके परिवार वाले? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है कि मजलूमों को, दबे कुचले समाज के लोग जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लगातार अपने भाषणों में, लगातार सदन के अंदर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं पे हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार जब से बनी है ये ठोको नीति अपनाई हुई है। ठोको नीति इन्होंने, सिर्फ इनकी नीति कुछ ख़ास लोगों के लिए वो है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि क्राइम रेट कम हो गया, लेकिन आप उठा के देख लें कि जब से ये सरकार बनी है हर तरीके का क्राइम बढ़ा है, कम नहीं हुआ। आपका ताल्लुक आजमगढ़ से है और अभी हाल ही में MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हुई है आजमगढ़ में, लेकिन वहाँ पर जो एक खास जनाधार मुसलमानों का दिखा वो ओवैसी के साथ दिखा। तो क्या समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है मुसलमान, वो खतरे में नहीं दिख रहा है? देखिए, मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का जिस दिन से वजूद आया है, और लगातार जब हमारे संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, लगातार वो, मैंने कहा ना, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए लड़ाई और लड़ने का काम और उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। वो तो उस दिन से बोल रहे हैं कि जब आपको याद होगा बटला हाउस कांड हुआ था, संजरपुर में कोई जाने को तैयार नहीं था। संजरपुर के अंदर एक दहशत, एक ऐसा माहौल था
कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। उस वक्त हमारे आदरणीय नेताजी और हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उस गांव में जाकर अपने लोगों के बीच में उनको हौसला देने का काम किया और कहा कि हम हर वक्त इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कि आज आजमगढ़ के जो मुसलमान तबका है वैसी क़यामत पर उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, खास जनाधार उनका दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतना समझ लो कि पूरे आजमगढ़ की आवाम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की आवाम मौजूदा सरकार को बदलना चाहती है, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरीके से नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को छलने का काम किया और साथ ही साथ उन गरीब लोगों को ठोको नीति अपनाकर गरीबों को मारने का एक ठेका उठा रखा है। इस सरकार की इस नीयत को बदलने के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, सारे लोग ये देख रहे हैं कि इस प्रदेश का अगर कोई उत्तम प्रदेश बना सकता है, इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है, तो उसका नाम अखिलेश यादव है और वो अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं।